ये सवाल कि क्या कुरान में इर्तिका के नजरिए की मुखालफत की गई है, एक ऐसा मौजू है जिस पर मगरिब के फासिद ज़हन और उनके पैरोकार मुसलमानों के दिलों में शुकूक पैदा करने की कोशिश करते हैं। तुम लोग हो कौन जो कुरान करीम की आयत और नबी की अहादीस को अपने नाक़िस अक्ली नजरियात से झटलाने की कोशिश करते हो? अल्लाह के दीन को समझने के बजाय उस पर एतराज करने की जुर्अत कहाँ से आ गई तुम्हें? आओ आज इस सवाल का ऐसा मुदल्लिल जवाब सुनो कि तुम्हारी गमराही हमेशा के लिए मिट जाए। सबसे पहले ये समझो कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये हर किस्म की रहनुमाई का सरचश्मा है और उसमें किसी किस्म की कमी या खामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताली ने इंसान की तख्लीक के बारे में बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया है, वलक़द खलक़ना इल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन अल-मोमिनून 12, और हमने इंसान को मिट्टी के खलासे से पैदा किया। ये आयत वाज़ेह तौर पर ये बता रही है कि इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई, लेकिन इर्तिका के नजरिए वाले कहते हैं कि इंसान बंदर या किसी और हैवान से इर्तिका के अमल के जरिए वजूद में आया। तुम्हें क्या लगता है, तुम डारून की कहानियों को अल्लाह के कलाम से ज्यादा मोतबर समझते हो? शर्मानी चाहिए। अब एक और आयत सुनो जो इंसान की तख्लीक के तमाम मराहिल को बयान करती है। सुम्मा खलकना अन-नुत्फ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़त फ़िअलन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल-मोमिनून 14। फिर हमने नुत्फ़े को अलका खून का लौथड़ा बनाया, फिर अलका को मज़गा चबाया हुआ गोश्त बनाया, फिर मज़गा से हड्डियां बनाए, फिर हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने उसे एक नई मखलूक की शक्ल दी। तो बहुत बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतरीन खालिक है। ये मराहिल जो कुरान में बयान किए गए हैं किसी हैवानी इर्तिका की बात नहीं कर रहे, बल्कि बराह रास्त अल्लाह की तख्लीक के मराहिल को बयान कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि कुरान इर्तिका के नजरिए को सपोर्ट करता है, वो या तो कुरान को समझते नहीं या जानबूझकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। संते रसूल और तख्लीक के आदम, तुम लोग अहादिस को झटला नहीं सकते, क्योंकि नबी का फरमान कुरान की वजाहत करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह खलका आदम मिन कब्ज़तिन कब्ज़हा मिन जमीइल अर्ज़। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2950। बेशक अल्लाह ने आदम को जमीन की मिट्टी से पैदा किया। ये बात कितनी वाज़ेह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बराह रास्त अल्लाह की है, कुदरत का नतीजा है। उसमें किसी किस्म के इर्तिकाई अमल का कोई जिक्र नहीं। फिर भी तुम डारून के फलसफे को कुरान और हदीस पर तरजीह देते हो। लानत हो ऐसे इल्म पर जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। इर्तिका एक फासिद नजरिया। इर्तिका का नजरिया वो झूठ है जिसे मगरिब ने इंसान को अल्लाह से दूर करने के लिए ईजाद किया। ये नजरिया कहता है कि इंसान एक हादिसाती वजूद है और ये कि इस कायनात के पीछे कोई खालिक नहीं। ये नजरिया कुरान के बुनियादी अकीदे तौहीद के सरासर खिलाफ है। अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै अल-ज़ुमर 27। अल्लाह हर चीज का खालिक है। जब अल्लाह हर चीज का खालिक है तो ये कहना कि इंसान खुद बखुद या किसी हैवान से वजूद में आया एक कुफ्र के सिवा कुछ नहीं। इर्तिका का फलसफा दरअसल दहरियत एथीज़म की बुनियाद है। ये वही फलसफा है जिसने मगरिब को अखलाकी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। कुरान की रूहानी गवाही। कुरान ये भी बताता है कि इंसान सिर्फ मादी जिस्म नहीं बल्कि उसमें रूह भी है जो अल्लाह की तरफ से फूंकी गई है। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल-हजर 33। जब मैं उसे दरस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदा कर देना। इर्तिका के फलसफे में कहाँ ये रूहानी पहलू मौजूद है? क्या बंदर के जिस्म में भी रूह फूंकी गई थी? तुम लोग रूहानी हकायक को नजरअंदाज करके अपनी अक्ल की पैरवी कर रहे हो और इसी वजह से गमराही के शिकार हो। तारीखी इस्लामी वाक़यात। इस्लामी तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जो इर्तिका के नजरिए की तायद करे, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनके जन्नत में क़ियाम का जिक्र कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताली फरमाता है, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। अल-बकरा 35। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अगर इंसान इर्तिका के अमल से गुजरता तो जन्नत में बराह रास्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का जिक्र कैसे होता? ये सब इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इर्तिका का नजरिया कुरान और संत के खिलाफ है। साइंसी हकायक और कुरान। ये भी सुन लो कि कुरान साइंस से कहीं आगे की चीज है। आज की साइंस कल गलत साबित हो सकती है, लेकिन कुरान की है कि इर्तिका का नजरिया कुरान व संत के खिलाफ है।
साइंसी हकायक और कुरान। यह भी सुन लो कि कुरान साइंस से कहीं आगे की चीज है। आज की साइंस कल गलत साबित हो सकती है, लेकिन कुरान की है कि इर्तिका का नजरिया कुरान व संत के खिलाफ है। साइंसी हकायक और कुरान। ये भी सुन लो कि कुरान साइंस से कहीं आगे की चीज है। आज की साइंस कल गलत साबित हो सकती है, लेकिन कुरान की है कि इर्तिका का नजरिया कुरान व संत के खिलाफ है। साइंसी हकायक और कुरान। ये भी सुन लो कि कुरान साइंस से कहीं आगे की चीज है। आज की साइंस कल गलत साबित हो सकती है, लेकिन कुरान की हकानियत हमेशा कायम रहेगी। इर्तिका के नजरिए को खुद कई साइंसदानों ने मुस्तरद कर दिया है। मशहूर साइंसदान माइकल बेया ने अपनी किताब डार्विन्स ब्लैक बॉक्स में वाज़ेह किया है कि डार्विन का नजरिया कई पहलुओं से नाक़िस है, लेकिन ये सब तुम मगरिब प्रस्त लोग नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। इर्तिका और अखलाकी तबाही। ये भी समझ लो कि इर्तिका का नजरिया सिर्फ एक साइंसी बहस नहीं, बल्कि उसके पीछे एक शैतानी एजेंडा है। ये नजरिया कहता है कि इंसान एक जानवर है और इसी वजह से मगरिब में अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। जिना, शराब नोशी और हम जिन्स प्रस्ती जैसे गुनाह इसी नजरिए के तहत आम हुए हैं, लेकिन कुरान कहता है वलक़द करमना बनी आदम। अल-इसरा 70। हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी।